लोग गुजरात में अत्यारे चगेलो है। बीजी तरफ एक मुद्दो सूरत सामे आव्यो जेमां एसओजीए पर्दाफाश कर्यो छे। नकली घीनो अने 9,919 किलो, जी हाँ लगभग 10,000 किलो जेटलो नकली घीनो जत्थो जे छे ते जप्त करवामां आव्यो छे अने तेमना विरुद्ध कार्यवाही पण करवामां आवी छे। एवी 3 फैक्टरीओ जे धमधमी रही हती, नकली घी बनावता हता, कोरम केमिकल थकी ए घी बनाववामां आवी रह्युं हतुं अने तेमना पर गाज वरसावीने हवे कड़कमां कड़क कार्यवाही जे छे ते करवामां आवी रही छे। ये रेडनी अंदर माधव डेरी प्रोडक्ट नामनी एक कंपनी बनाई, एनी आडनी अंदर अलग अलग नामथी घीनु बोगस पेकेजिंग करी अने मार्केटमां वेचता हता। एवुं जाणवा मळ्युं के कोसाडनी अंदर ज बीजुं ईवा ईब्रो करीने छे, त्यां कोसाडनी अंदर ज त्यां बीजी जग्याए तुरंत अमे रेड करी तो त्यांथी पण मोटा प्रमाणमां मोटा जથ્થાની अंदर एक फैक्टरी पकड़ी आई। एना पूछपरछ करता एनी बाजुमां अमे गया तो त्रीजी पण एवी फैक्टरी मळी आई। जयेश कुमार रमेशचंद्र मैसूरिया, एक अंकित टेकचंद पंचीवाला, सुमित जयेश भाई मैसूरिया अने दिनेश भाई तेजाजी गहलोत। आ जे अगाऊ आ लोकोना अमे पूछपरछ वधु करी तो ये लोको डीसाना वतनी छे अने डीसाथी ज आ वस्तु आ लोको शीखीने आव्या हता अने छेल्ला 2 वर्षथी आ कामनी अंदर आ लोको कार्यरत हता। 9,000 किलो घीनु जे जट्टो छे ते जप्त करवामां आवी रह्यो छे। सूरतना अमरोली विस्तारमां आवेला अंजनी इंडस्ट्रीमां सूरत एसओजी पोलीसे रेड पाडी हती अने रेड दरमियान जे मोटो जे घीनो जट्टो पकड़ी पाडवामां खूब ज चौंकावनारी वात के पामोलियन घी अने वनस्पति घीनी अंदर केमिकल मिक्स करीने तेओ असली जे कहेवाय के घी बनावता हता, देशी घी बनावता हता। सूरत शहेરના अनेक विस्तारोमां आ तेओ छे ते घीनी सप्लाय करता हता। एसओजी पोलीसे मोटी सफलता मળી છે। જે પ્રમાણે આરોપીની વાત કરીએ તો આરોપી જયેશ કુમાર રમેશચંદ્ર મહેરુરિયા છે, તેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। બીજા આરોપીની વાત કરીએ તો અંકિતભાઈ પંચીવાલા છે, તેની આરોપી ધરપકડ કરવામાં આવી છે। ત્રીજા આરોપીની વાત કરીએ તો સુમિત કુમાર મહેસુરિયા છે, તેની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે। અને ચોથો આરોપી છે દિનેશ કુમાર ગેહલોત છે, તેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। આ ચારો આરોપી છે તે નકલી ઘી બનાવતા પોલીસના હાથે રંગે ઝડપાઈ ગયા છે। કોઈ પણ વસ્તુ હોય सूरत શહેરમાં નકલી મળી જશે ત્યારે નકલીના કારોબારનો पर्दाफाश થયો છે અને આ વખતે નકલી ઘી ઝડપાયું છે। કેમેરા પર્સન ભૂષણ ચૌધરી સાથે મનીષ પરમાર, સંદેશ ન્યૂઝ, સુરત।